method. Owing to its appearance, this bird is also called the owl parrot. It is a flightless endangered bird found in the New Zealand. It mainly feeds on the juice and the plant extracts. यानी कि ये जो पक्षी है, इसकी जो दिखावट, इसके शरीर की बनावट है, वो बिल्कुल आउल और पैरट यानी कि तोते और उल्लू की तरह है. इट इज अ फ्लाइटलेस इंडेंजर्ड बर्ड. यह खतरनाक चिड़िया होती है और यह उड़ने में असमर्थ होती है, यानी कि ये उड़ नहीं सकती. इट्स फाउंड इन अ न्यूजीलैंड, और यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है. इट्स मेनली फीड्स ऑन द जूस एंड द एक्सट्रैक्ट्स, और इसका जो भोजन होता है वह फूलों का रस और जूस होता है. इसका नाम है काकापो. KAPO. Number 4. This is a large ground bird is the characteristic by its long tail. It is the suit for a spot and the food. ये जो चिड़िया है, ये जो पक्षी है, कह रहा है कि दिस इज अ लार्ज ग्राउंड बर्ड्स, यानी कि ये जो जमीन की ये सबसे विशाल और बड़ी चिड़ियाओं में मानी जाती है. इसकी जो पूंछें होती है वो बिल्कुल लंबी होती है. इट इज अ सूट फॉर स्पोर्ट्स और फूड, और इसका उपयोग हम खेल कूद यानी कि सूट, जैसे कि लोग शिकार करने जाते हैं उस टाइप से लोग भोजनों के लिए इसका शिकार करते हैं. इसका नाम है फीजेंट. PHEASANT. Peasant. Number 5. This bird has a characteristic pouch just below its beak, where it stores the food it feed on a fish. यानी कि ये जो चिड़िया आती है, इसकी जो कैरेक्टर्स हैं, इसकी जो ये चरित्र है, यानी कि ये जो चिड़िया होती है, इसमें एक चोंच के नीचे इसके एक पाउच होता है. पाउच मतलब होता है थैला. गर्दन के नीचे एक थैला होता है जबड़े की तरह, जिसमें कि वो बहुत सारे भोजन को अपने बिक के द्वारा यानी कि अपने चोंच से स्टोर करती है. इट्स फीड ऑन अ फिश, और उसका खाने वाली जो भोजन होते हैं वो फिश होते हैं. इसका नाम है पेलिकन. PELICAN. पेलिकन. नंबर 6. दिस बर्ड seldom lands on the waters and love to fly over the sea. It chases other birds and forces them to drop their food. ये जो पक्षी है, ये कभी कभी जमीन पे और कभी पानी में और कभी पानी के ऊपर फ्लाई ओवर द सी, समुद्र के ऊपर फ्लाई करती है. इट चेजेस अदर द बर्ड्स एंड फोर्स देम टू ड्रॉप देयर फूड. और ये जो पक्षी होती है वो पक्षियों को यानी कि किसी दूसरे पक्षियों को फोर्स करती है, उसका पीछा करती है ताकि वो उसे अपना भोजन बना सके. इसका नाम है फ्राइगेट बर्ड. FRIGATEBIRD. फ्राइगेट बर्ड. नंबर 7. दिस बर्ड हंट फॉर द फिश इन द shallow lakes and the rivers. While the hunting, it stands in the water mostly on one leg, and pretends to be sleeping. As the prey approaches, it makes a lightning start with its long beaks to catch it. यानी कि इस चिड़िया की बखूबी ये है कि ये चिड़िया शिकार करती है पक्षियों की झील और नदियों में. इस सब झील में ये थोड़ी बहुत अपने जो शिकार करने होते हैं वो मछलियों की करती है. While hunting it stands in the water, और जब भी ये इसको शिकार करना होता है तो यह अपने एक पैरों के बल ये पानी में खड़ी हो जाती है. Pretend to the sleeping, और सोती भी है और ऐसा नाटक करती है सोने का जैसे लगे ये, ताकि किसी अदर जीव जंतुओं को लगे कि यह आराम करी. As it approaches, it makes a lightning start with the long beaks to catch it. और इसकी ऐसा दृष्टिकोण बनाती है और तीव्र गति से अपनी आंखों को बिल्कुल ये रखती है, और तीव्र गति से ये तुरंत क्या करती है, अपने चोंच के द्वारा, अपनी लंबी चोंच से अपने शिकार को कैच इट यानी कि उसे पकड़ लेती. इसका नाम है हेरन.
HERON, heron. And the next number 8. It is the biggest of all the seabirds. It is the characterized by a white body and the dark wings. यानी कि कह रहे हैं कि ये पक्षी जो होते हैं वो समुद्र में सारे पक्षियों में सबसे बड़ी मानी जाती है. It is the characterized by the white body and the dark wings. इसकी जो शरीर के कलर्स होते हैं वो बिल्कुल सफेद होते हैं और जो इसकी विंग्स होते हैं, जो इसके पंख होते हैं वो बिल्कुल डार्क होते हैं. करेक्ट. इट हैज द बिगेस्ट विंग स्पैन ऑफ ऑल द बर्ड्स 3.7 मीटर अक्रॉस. यानी कि इसकी पंख की जो फैलाव होती है वो 3.7 मीटर के पार होती है. ये जो नंबर 9 है इसका नाम है एल्वेट्रस. एल्वेट्रस ALBATROSS एल्वेट्रस. ये हमारा है नंबर 9. ए माइग्रेट बर्ड्स. इट इज द कीप्स इट द माउथ ओपन वाइल द फ्लाइंग द कैच द इंसेक्ट्स. ये जो चिड़िया होती है इसको घुमंतु चिड़िया के नाम से जाना जाता है. ये जो जब भी यह फ्लाइंग करती है आकाश में तो अपने मुंह को हमेशा खुला रखती है ताकि इसके पास से गुजर रहे जो भी इंसेक्ट्स, जो भी जीव जंतु होते हैं वो तुरंत इसके पकड़ में आ जाए. इट ऑल्सो टेक अ शॉर्ट नैप्स ड्यूरिंग इट्स फ्लाइंग. और ये जो होती है जब भी यह उड़ती है, जब भी यह ये करती है तो इसकी जो पंख होते हैं, जो रोए होते हैं, कह रहे हैं कि उसकी बॉडी शॉर्ट नैप्स. और इसके जो नैप्स मीन्स होता है रोआ, जो शरीर इसके बॉडी पे जो पंख में जो रोए होते हैं ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट्स. स्विफ्ट. इसका नाम है स्विफ्ट. SWIFT स्विफ्ट. एंड द लास्ट क्वेश्चन क्यूज टाइम. नेम द फ्लाइटलेस बर्ड. कह रहे कि ये कौन सी पक्षी है और ऐसी पक्षी जो उड़ने में असमर्थ हो. ऑस्ट्रिच. OSTRICH ऑस्ट्रिच.